पेशेंट आया, एक मिनट, बच्चा के डॉक्टर नहीं आए हैं आज, हमको नहीं पता। वो एक मैडम को बोले, मैडम आधा घंटे से ऐसे हम लोग को दौड़ा रहे, साफी देखें तो बोलता हम बच्चे का डॉक्टर है ही नहीं। फिर ही जब ये बोल रहे हैं कि बच्चे के डॉक्टर नहीं लेके जाइए, तो फिर इसका संज्ञान कौन? गलत बोल रहे हैं। खबर जहानाबाद जिले के मखदुमपुर रेफरल अस्पताल से है, जहां डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही और मरीजों को नजरअंदाज करने का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टरों की लापरवाही से 1.5 साल की मासूम की मौत हो गई। ये आरोप परिजनों का है। दरअसल शनिवार को मखदुमपुर डी निवासी मोहम्मद शहजाद आलम के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन बच्चे को लेकर ऑन फौरन में मखदुमपुर रेफरल अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां बच्चे को देखने वाला कोई नहीं रहता। परिजनों को घंटों भटकाया जाता है, कभी ऊपर जाइए तो कभी नीचे जाइए कहकर। बड़ी मशक्कत के बाद एक डॉक्टर साहिबा बच्चे की छाती पर आला लगाती हैं और बच्चे को मृत घोषित कर देती। इधर मोहम्मद शहजाद का आरोप है कि जब वे अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गए तो बच्चा जीवित था, लेकिन डॉक्टर के द्वारा हमें थकाया जाता है और साफ कह दिया जाता है कि बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है, ऊपर जाइए। जब वे अपने बच्चे को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो कह दिया जाता है कि नीचे जाइए। इसी दरमियान बच्चा दम तोड़ देता है। अस्पताल के इस आचरण पर स्थानीय लोगों का पूछना है कि जब डॉक्टर ही नहीं है, इलाज होना ही नहीं है, तो फिर ऐसे अस्पताल का क्या करना। वहीं जब हम इस सवाल का जवाब लेने अस्पताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस डॉक्टर साहिबा से ही मुलाकात हुई जिन्होंने बच्चे को मृत घोषित किया था। उनसे हमने जब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया ली तो मैडम घबराहट में अपनी ही बातों में फंसते चली गई। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर इतने छोटे बच्चे होंगे तो यहाँ इलाज नहीं होगा। वहीं प्रभारी ने इस बात को गलत बताया है। अस्पताल से हमारी ये रिपोर्ट देखिए और यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर माथा पीटिए। हमने किया, मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया, हमने गया हॉस्पिटल में लेके। तब जो मैम रहते हैं बैठे पर्ची उर्ची काटते हैं, वो देखते हैं, तो उसके बाद दवा ववा लिख के भेजते हैं। तो हमने बोला मैडम मेरा बच्चे का तबीयत खराब, बोला ऊपर चल जाओ, मेन डॉक्टर ऊपर आता है। हमने ऊपर गया तो फिर नीचे ऊपर वाला बोला सर से नीचे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो देखेगा आपको बच्चे को। तो बोला फिर नीचे हम लोग आए तो दौड़ा, हम लोग तो हाई फाई में आइए से नीचे, फिर बोला नहीं ऊपर बैठा हुआ है। तो फिर मैडम को बोले मैडम आधा घंटे से ऐसे हम लोग को दौड़ा रहे, साफी देखें तो बोलता हम बच्चे का डॉक्टर है ही नहीं है, समझे। बच्चे का डॉक्टर नहीं है? हाँ, अस्पताल में नहीं है डॉक्टर। बोला छुट्टी में है, तो क्या चीज़ का छुट्टी है, कुछ तो बोलता ना, तो नहीं। फिर मैडम जब बोला हमको, मैं सब पूरा बोलने लगा, तो फिर मैडम आने लगा के चेक कर दिए तो बोलता है बच्चा तो खत्म हो गया। तो हमने बोला मैम अभी तो मैं अभी सही लेके आया, आँख पड़ा हुआ था, खोला हुआ था। तो बोले नहीं बच्चा खत्म हो गया, लेके जाओ, हम नहीं जानते हैं बच्चे कुछ नहीं, वैसे सही है, हाथ पैर रखने लगा। तो हमने थोड़ा बीमार होगा तबियत का, वही लेके गए और किया। कितने साल? डॉक्टर लीना वर्मा। अभी मखदुमपुर डी का एक केस हुआ था, बच्चे को मृत घोषित आपने किया, हाँ, क्या मामला था? पेशेंट आया, एक मिनट, बच्चा के डॉक्टर नहीं आए हैं आज, हमको नहीं पता। वो एक लास्ट 7 तारीख को आए थे पिछला महीना में, उसके बाद नहीं आया। थोड़ा दूर रखिए ना। हाँ, तो यहाँ पे आया बच्चा यहाँ पे आया था। 3-4 पेशेंट लूज मोशन का बहुत सीरियस था, उसको हम वार्ड में देख रहे थे, ठीक है, वार्ड में देख रहे थे। तो हम बोले प्रभारी सर को भेजे, तो पता नहीं प्रभारी सर को दिखाया कि नहीं दिखाया, हमको नहीं पता कुछ, ठीक है। हम देख के आए तो हम बोले कि लाओ दिखाओ, तो वो डेड था। आपने आला लगाया, उसके बाद आपने बताया कि डेट। हाँ हाँ। परिजनों का ये आरोप है कि बच्चा स्वस्थ था, जीवित था, आँख खुला हुआ था, लेकिन ऊपर और नीचे भटकाया जाता। उसके बाद बच्चा का डॉक्टर कहाँ बैठता है पहले ये? उस बिल्डिंग में। बच्चे का डॉक्टर आज क्यों नहीं है? नहीं पता हमको। प्रभारी जी बताएंगे। वो इतना छोटा बच्चा था ना, उसका इलाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग के इलाज, हम जैसे 1 साल से जो नीचे का बच्चा होता है ना, हम मेरे इलाज हम कर ही नहीं सकते हैं उसका। अगर हमको देख भी लेते कि क्या है, तो उसके इलाज के सक्षम हम नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम प्रभारी के पास भेजे थे उसको कि जरा देखो। तो पता नहीं प्रभारी से मिला कि नहीं मिला हमको। नहीं मैम, जैसे बच्चा है, अगर छोटा हो या बड़ा हो, अस्पताल है, सबकी इलाज हो गई यहाँ। देखेंगे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार इलाज कर सकते हैं। जो चीज़ हम नहीं जानते वो नहीं। उसी समय 3 पेशेंट सीरियस था, जिसको अभी एक तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो वार्ड में 3 पेशेंट था, उसको हम देख रहे थे। तो देख करके जब लौटे हम यहाँ पर, पेशेंट को जब बहुत सीरियस पेशेंट था, देख के लौटे तो यहाँ पे वो कर रहा था। तो हम बोले ला के दिखाओ, तो आला लगाए तो नहीं था, उसका धड़कन नहीं था। लेकिन वो पेशेंट आया है और हम देखे उसमें 6-7 मिनट बस हुआ होगा, उससे ज़्यादा देर नहीं हुआ था हॉस्पिटल में। 6-7 मिनट्स हुआ होगा। वो बच्चा के डॉक्टर को खोज रहा था, तो हम बोले बच्चा के डॉक्टर शायद आज नहीं आया क्योंकि नहीं था, ठीक है ना। तो बच्चा के डॉक्टर नहीं थे, तो वही हम बोले कि तो प्रभारी से बात कर लीजिए। तो पता नहीं प्रभारी से खोजा मिला, ये हमको नहीं पता। तब तक हम पेशेंट को देख के, जो वार्ड में था, जो एडमिट था, उसको भी नहीं देखते, तो वही उसका भी तो अब तब ये हालत है, पूछिए लोग से।
वो पेशेंट भी अब तब में ही था, उसको भी नहीं देखते तो वो भी उसको फिर बाद में किसी तरह से उसको हम ये करके उसको जहानाबाद रेफर किया, उसको देख के लौटे, बस बैठे यहाँ पे देखे तो उसका नहीं था धड़कन। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को स्वस्थ लेके गए थे, आँख खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर इमिडिएटली उन्हें चेकअप नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चे का डॉक्टर नहीं है, पहला शब्द। दूसरा कहा जाता है कि आप ऊपर चले जाइए, ऊपर आते हैं तो नीचे चले जाइए। ऊपर ऊपर तो ऑफिस है, कहा गया सेकंड फ्लोर पर बच्चे का डॉक्टर है। फर्स्ट फ्लोर हुआ ये। बच्चे का डॉक्टर कहाँ है? बच्चे का डॉक्टर यहाँ एक दिन आते हैं शनिवार को, वो आज नहीं है, उनकी ट्रेनिंग है। और जो भी बच्चा हो या ओल्ड एज हो, कोई भी जो भी डॉक्टर रहेंगे, जो उनको बुझाता है वो देखेंगे, नहीं बुझाएगा जो दवा दे पाएंगे, उसके बाद रेफर कर देंगे अगर रहेगा वैसा मरीज। बस यही है और क्या। यही कुल मिलाकर यही है कि अगर बच्चे की सीरियस हालत होती है या बड़े को भी, तो ये गारंटी ना लिया जाए कि मखदुमपुर अस्पताल में इलाज हो जाएगा। होना चाहिए, वो सब लोग जानते हैं, डॉक्टर है, डॉक्टरी पढ़े हैं, MBBS किए हैं, है ना। अगर शनिवार के दिन पर अगर हैं तो किसी भी तरह का रोगी आएगा, जो बुझाएगा वो करेंगे, नहीं बुझाया तो आगे रेफर करेंगे, ही ना है। शनिवार के एक ही दिन मतलब बच्चे के डॉक्टर बैठते हैं, तो ये लोग याद रखें कि अगर बच्चे की तबीयत बिगड़ी है तो सिर्फ शनिवार के दिन जाना है। रोगी क्या जानता है कि अस्पताल में कौन है नहीं है? रोगी तो जानता है कि भाई अस्पताल में वहाँ डॉक्टर से भेंट होगी। आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे ना। नीचे बच्चा आता है, साफ कहा जाता है जो OPD में मैडम है उनके द्वारा कि बच्चे के डॉक्टर नहीं है, ले जाइए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं है तो वो ना जान रही है, नहीं है तो उनको जो बुझा रहा है वो करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ सुधार हो सकता है, क्योंकि ये आए दिन ये शिकायत आया रहता है। मैं तो आज आपके से रूबरू हो रहा हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि लापरवाही मतलब नज़रअंदाज, कभी थका दिया जाता है कि जो भी डॉक्टर अगर कर रहा है तो वो गलत कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर अगर ड्यूटी पे हैं, अगर वो कहते हैं, संज्ञान कौन लेगा? हैं संज्ञान डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, उनको खुद समझदार हैं। डॉक्टर ही जब ये बोल रहे हैं कि बच्चे के डॉक्टर नहीं लेके जाइए, तो फिर इसका संज्ञान कौन लेगा? गलत बोल रहे हैं। हमारे पास सूचना है कि हम उनको बताएंगे आप लोग गलत काम करते हैं। नमस्कार, इस समय मैं मखदुमपुर के अस्पताल में खड़ा हूँ। कुछ देर पहले का मामला है। मखदुमपुर डी निवासी मोहम्मद शहजाद के 1.5 साल का बेटा जो है उसने दम तोड़ दिया है, क्योंकि वो ऑन एंड फोन में अचानक तबीयत बिगड़ती है। ऑन एंड फोन में मखदुमपुर अस्पताल परिजन लेकर आते हैं, लेकिन ये आरोप है परिजनों का कि घंटों उन्हें थकाया जाता है। ये कहकर पहले तो ये कह दिया जाता है OPD पर कि भाई बच्चे की डॉक्टर नहीं है। उसके बाद ये कहा जाता है कि आप ऊपर लेके जाइए। ऊपर जब बच्चे को लेकर परिजन जाते हैं तो कह दिया जाता है कि नीचे जाइए। के बाद जब आला लगाते हैं तो कह दिया जाता है कि बच्चा मरा हुआ है। तो लेकिन परिजनों का आरोप है कि बच्चा स्वस्थ था, जीवित था, और जब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यही है, हमने आपको OPD मैडम की भी सुनाई और प्रभारी की भी सुनाई है। सवाल यही है, चाहे वो सूबे की मुखिया के लाख कोशिश के बाद भी इस तरह का लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जिले में भी देखा जा रहा है। और ये हालात तब है जब चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हो, चाहे या फिर स्थानीय विधायक सतीश कुमार ही क्यों ना हो। अच्छा, लगातार वो औचक निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन ऐसा औचक निरीक्षण किस काम का जब सुधार ही नहीं हो रहा हो। सवाल ये बड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है जब डॉक्टर ही नहीं है, जब इलाज ही नहीं होना है, तो ऐसे अस्पताल का क्या करना, ताला लगा देना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।